हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज आपका 6th चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। आई होप कंबशन एंड फ्लेम से आपको कुछ समझ आता होगा। जैसे कि कंबशन मतलब जलना, कोई भी चीज़ अगर जलता है तो हम उसको बोलते हैं कंबशन, एंड फ्लेम मतलब आपका जो ये होता है, बर्न होता है जो भी सब्सटेंस, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। जैसे कि कैंडल, आपका गैस स्टोव, वो बर्न होता है, राइट? सो उसको हम बोलते हैं फ्लेम। ओके, फायर इज कॉल्ड एज अ फ्लेम। ओके, सो लेट्स स्टडी. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in the industry and for running automobiles. So, हम घर पे बहुत सारी, जैसे मम्मी खाना पकाती है, कैसे खाना पकाती है? गैस स्टव में। तो गैस स्टव में एलपीजी गैस होता है जो कंप्रेस्ड होके रहता है। तो जब उसका हम कंप्रेशन, हम उसको ओपन करते हैं, आपका नॉब ओपन होता है तो प्रेशर रिलीज होता है। जो प्रेशर रिलीज होता है तो गैसेस फॉर्म में वो ऊपर आता है आपके नोजल से, और जब आप फायर देते हैं तो इग्नाइशन देते हैं तो वो जलता है। ओके, सो फिर हमारा खाना बनता है। और बहुत सारे पुराने, जैसे गाँव में आज भी चल रहा है, जैसे काउ डंक का, और या तो हमारा वुड से वो खाना पकाते हैं, राइट? सो these are the type of flames. These are the type of your fuels which are used, okay, for cooking. जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सबको पता है कि डीजल और पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं। इवन कुछ ऑटोज और कुछ कार्स हैं जो सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस इसको बोलते हैं, उससे भी हमारा गाड़ी चलता है। सो इन सब को हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे कि किरोसिन लैंप, लाइट चली जाती थी तो पहले इमरजेंसी लाइट नहीं होता था, सो हम क्या करते थे ना, किरोसिन से हमारा जलाते थे। ओके, सो किरोसिन जो लैम्प जलाते थे, दैट इज ऑल्सो, किरोसिन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्यूल। सो व्हाट इज अ फ्यूल? जो चीज बर्न होता है, हमको लाइट देता है, हीट देता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्यूल। ओके, so these are the fuels which were used in the, even in the industry also, to run the machines we need fuel. coal use होता है आपका, okay. So this is the type of fuel that is used in the industry. So what fuels are used for running automobiles? I have already discussed. So your list contains, must contain the fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी एक्सेट्रा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, राइट? सो यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। सबके पास घर पे कैंडल है, कैंडल जलाते हैं हम लोग, हमको पता है कैंडल कैसे जलता है, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ द कोल? कोल जो कोयला होता है उसको जलाएंगे और कैंडल को जलाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोयला जो है वो बहुत इजीली कैच नहीं करता फायर, वो सब बर्न होता है, मतलब उसमें सिर्फ आग लगती है, लेकिन आग हमको दिखता नहीं है। लेकिन कैंडल में क्या होता है, हमको एक फ्लेम दिखता है, वी कैन सी द फायर, राइट? बट हमारा जो कोल या तो कोयला जो हमारा बर्न करेंगे तो क्या होगा, रेड हॉट जैसे दिखेगा, लेकिन उसमें बहुत इजीली फायर कैच नहीं करते हैं। सो candle burns with a flame whereas coal does not. So similarly, you may find other metals burning without a flame. So let us study the chemical process of burning and the type of flames they produce during the process. अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिना फ्लेम के भी जलती है। जैसे कि हमारा प्लास्टिक, अगर कोई भी प्लास्टिक को आप जलाने जाए तो वो बिना फ्लेम के सिर्फ पिघल जाती है, राइट? वो अपना शेप चेंज कर देती है। जैसे कि लोहा, आयरन, आयरन क्या करता है, आयरन को अगर हम बहुत हीट करेंगे, रेड हॉट करेंगे, तो वो पिघलेगा नहीं, दैट विल बी जस्ट लाइक कोल, रेड हॉट होगा लेकिन वो जलता नहीं है। लेकिन अगर हम वुड को जलाएंगे या हमारा कैंडल जलाएंगे तो दे बर्न विद अ फ्लेम। सो द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग एंड बीइंग रेड हॉट, राइट? सो we'll study this now. So what is combustion? So combustion का मतलब क्या है? कोई भी चीज हमारा एयर की मदद से जलेगा तो हम उसको बोलेंगे कंबशन। उन चीजों को जो जलते हैं उसको हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो नहीं जलेंगे हम उसको बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, राइट? सो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ योर मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन योर 7th स्टैंडर्ड। सो 7th में एक एक्टिविटी था आपका साइंस में ही, हमने उसमें पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम लेके वहाँ थॉन्ग्स की मदद से उसको पकड़ेंगे और उसको जलाने लगेंगे। सो व्हेन द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, क्या होता है, वो ब्राइटली बर्न होता है एंड इट प्रोड्यूसेस योर मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? सो एंड हीट एंड लाइट एनर्जी, वो जलता है, उसमें से हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। सो वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ
चारकोल। इवन हम अभी चारकोल को लेके भी वैसा कर सकते हैं। तो घर पे अगर आपका कोयला है तो आपके पेरेंट्स की सहायता से आप ये घर पे कर सकते हैं। होल्ड अ पीस विथ अ पेयर ऑफ थॉन्ग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बुनसन बर्नर। आप उसको जलाएंगे बुनसन बर्नर में या आपका गैस स्टोव में जो फ्लेम है उसके नीचे उसको लेके जलाएंगे तो क्या होगा, इट विल बर्न, द चारकोल बर्न्स इन एयर। We know that coal too burns in air producing carbon dioxide, heat and light. क्योंकि कोल और चारकोल हमारा कार्बन के कंपाउंड से, कार्बन से बने हैं. So when it will burn with the presence of oxygen, C plus O2 will give rise to CO2 which is our carbon dioxide, and in the process हीट, गर्माहट भी पैदा होता है और लाइट एनर्जी, हमको लाइट भी दिखती है, ओके, वो जलता है रेड हॉट होके. सो हीट एंड लाइट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड along with your carbon dioxide. So what is the actual definition of combustion? We'll see. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. So combustion मतलब एक chemical process है जिसमें कोई भी substance हमारा oxygen के साथ react करता है which is present in your atmospheric air and that gives off heat. वो heat and light energy produce करता है. We call that substance as your combustible substances. Yeah, combustion process is called combustion and the substances are called as combustible substances. So the substances that undergo combustion is said to be your combustible and it is also called as a fuel. So जो जलता है हम उसको fuel भी बोलेंगे, या जो help करता है जलने में in presence of your oxygen या air, that called as a fuel. Okay, so fuel may be solid, लिक्विड और इन योर गैशियस फॉर्म. वो एक सॉलिड हो सकता है, वो गैशियस भी हो सकता है और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. So sometimes light is also given off during combustion either as a flame or a glow. So जब हम कोई भी सब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है, combustion में प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी जनरेट होती है and even light energy is also seen just like a flame or as a glow. So in the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are your combustible substances. Both magnesium and your charcoal, they start burning. So we call that substance as your combustible substances, right? So एक activity है यहाँ पे, you can see, collect some materials like straw जो गाय को चारा देते हैं, that is called as a straw. Okay, so straw, matchsticks, kerosene oil, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस एंड ग्लास, ये सारे आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे. इफ यू आर विलिंग टू डू दिस एक्टिविटी, आप किसी भी पेरेंट्स, मम्मी या पापा की मदद से आप ये एक्सपेरिमेंट खुद घर पे कर सकते हैं. ओके, इट इज वेरी इजी, बट इन प्रेजेंस ऑफ योर elder ones only you should perform this kind of activity. So अगर आपको परफॉर्म करना है ये एक्टिविटी तो मम्मी या पापा के साथ मिलके ही आप एक्टिविटी कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट इन योर होम बिकॉज ऑल द मटेरियल्स, केरोसिन ऑयल, मैचस्टिक, पेपर, आपका स्ट्रॉ, आपका आयरन नेल, स्टोन पीसेस एंड योर ग्लास इज इजीली अवेलेबल इन योर होम, राइट? So under the supervision of your teacher or any elder, you can try this and you hold this substance with a pair of thongs. हाथ में मत पकड़िएगा, थॉन्ग्स पे पकड़ के आप उसको एक एक हीट कर सकते हैं. सो अगर वो सब्सटेंस जलता है तो हम उसको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में लिखेंगे, यस करेंगे, और अगर वो नहीं जलता है तो हम उसको बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल. जैसे कि वुड है, सो वुड मेरा जो है वो जलता है तो कंबस्टिबल में मैं टिक करूंगी और यहाँ पे मैं इनटू करूंगी. पेपर मेरा जलेगा तो ऐसा कंबस्टिबल. आयरन नेल्स वो नहीं जलता है तो मैं बोलूंगी ये नॉन कंबस्टिबल है तो यहाँ पे टिक होगा. केरोसिन ऑयल जलता है so it is a combustible. Stone piece non-combustible. Straw combustible. Charcoal is your combustible, jalta hai. Matchsticks combustible. Glass is your non-combustible, right? So you can do this and you can know by the activity which is the combustible and which is your non-combustible. So let us investigate conditions under which combustion takes place. So एक experiment करते हैं. This is also very easy. You can do it at your home itself. इजीली अवेलेबल है सारी चीज़ें. कैंडल है हमारा, हमारे घर में आपका बोर्ड है. सो वी कैन डू all that we need is a matchstick, a candle and a board, two boards, two cardboards. So you can do it very easily at your home. जिससे हमको पता चल जाएगा कि combustion होता कैसे. What is the things needed for combustion, right? We'll study. This is activity 6.2.
Fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. So you see यहाँ पे A में दिया है आपका एक बोर्ड दिया है जिसमें हमने दो छोटे छोटे ऐसे कार्डबोर्ड पीसेस लगाए हैं क्योंकि सो दैट एयर कैन इजिली एंटर फ्रॉम डाउनवर्ड, नीचे से एयर जैसे ऊपर जा सकेगा, एयर का सर्कुलेशन होगा, राइट। इसकी वजह से छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस यहाँ पे दिए गए हैं और कैंडल लगाया गया है और आपका कैंडल के ऊपर एक ग्लास लगाया गया है, चिमनी ग्लास। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका कैंडल बर्न होगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीधा कार्डबोर्ड के ऊपर आपने चिमनी लगाया और आपने एक आपका कैंडल लगाया, बर्न किया। सो क्या होगा, कैंडल धीरे धीरे बुझ जाएगा और उसमें से फ्यूम्स ही फ्यूम्स दिखेंगे। ओके, बहुत देर तक वो फ्यूम्स रहेगा। थर्ड में आप क्या करेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे, चिमनी रखेंगे, कैंडल रखेंगे और ऊपर आप एक और कार्डबोर्ड से उसको क्लोज कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एयर नहीं होगा तो आपका कैंडल फटाफट बुझ जाएगा। ओके, सो What you observe here is, यहाँ पे फर्स्ट में क्या होता है, ए में आपका एयर सर्कुलेट होता है, इसकी वजह से कांस्टेंट एयर हमारा सर्कुलेट होता है, इसलिए कैंडल हमारे यहाँ पे जला हुआ रहता है। बी में क्या होगा, क्योंकि हमारा एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, नीचे से एयर पास ही नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा कैंडल जलेगा नहीं, वो फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जलने के बाद वो बुझ जाएगा एंड दैट फ्यूम्स विल कंटिन्यू। लेकिन सी में क्या होगा, क्योंकि एयर बिल्कुल भी नहीं है पासेज, इसलिए वो कैंडल फटाफट बुझ जाएगा, जलेगा ही नहीं। ओके, फटाफट वो बुझ जाएगा, स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो वी फाइंड दैट फ्रॉम दिस दैट कंबशन एयर इज नेसेसरी। सो कंबशन के लिए एयर नेसेसरी है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर योर कंबशन। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ऑफ योर ए व्हेन एयर एंटर्स द चिमनी फ्रॉम बिलो, बिलो से एयर पैसेज होता है, इसीलिए ए में वो बर्न करेगा कैंडल। बी में व्हेन द एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। फ्लिकर्स मतलब धीरे धीरे कैंडल का फ्लेम बुझ जाएगा एंड विल प्रोड्यूस स्मोक। ओके, इन केस ऑफ सी the flame finally goes off because the air is not available for the candle to burn. So from this we know that air is necessary for your burning. Okay, so in the sun, heat and light are produced by nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस आपका न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फिजन दो रिएक्शंस थे जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सन के हीट से भी वो प्रोड्यूस होता है और उसमें हीट एंड लाइट एनर्जी आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। ओके, वो हम आगे बाद में पढ़ेंगे, आपके हायर क्लासेस में है। अभी के लिए आप सिर्फ फ्लेम कैंडल रिलेटेड कंबशन समझ लीजिए। ओके, सो यू सी देयर इज एक्टिविटी 6.3, Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or तावा। आप एक चारकोल लेंगे या कोयला लेंगे, उसको बर्न करेंगे और एक आपका तावा पे रख देंगे, घर पे जो तावा है। ओके, कवर इट विथ अ ग्लास जार और अ टम्बलर, उसको ग्लास जार से कवर कर देंगे, और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, कांच का इजी होगा क्योंकि कांच से हमको दिखेगा अंदर क्या हो रहा है, वी कैन इजिली सी। सो आप एक कांच का ग्लास उसमें कवर कर दीजिए। Observe what happens. Does the charcoal stop burning after some time? And can you think of the reason why it stopped burning? तो क्या होगा, अचानक जब आप ऐसे कवर कर देंगे उसको तो एयर कट ऑफ हो जाएगा, राइट। बाहर का जो एयर है, एयर से चारकोल कट ऑफ हो जाएगा। सो क्या होगा, चारकोल फटाफट बुझ जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस ओनली फ्यूम्स, राइट। उसमें जो हीट है दैट विल बर्न इनटू फॉर्म द फ्यूम्स। तो यू कैन सी द फ्यूम्स ऑल अराउंड बट इट विल नॉट बर्न, क्योंकि हमने एक ग्लास से उसको कवर कर लिया। तो क्या होगा, कोई भी बाहर से एयर उसमें जाएगा ही नहीं, तो वो बर्न नहीं होगा। ओके, so this is the same reason हम क्या करते हैं, you might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish the fire. Okay, you can see here a person, जब कोई किसी गलती से मतलब by mistakenly mishap happens and आपका बॉडी में या आपके क्लॉथ्स में जब फायर लग जाते हैं, लोग कोई जल जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम फटाफट एक बड़ा सा मोटा सा ब्लैंकेट लेके उनको रैप करते हैं। क्यों, ब्लैंकेट रैप करने से क्या होगा, आपका एयर का कट ऑफ वहां से कम हो जाएगा। सो आपके बॉडी से या आपका क्लॉथ से एयर का कट ऑफ का बंद हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो फायर फटाफट एक्सटिंग्विश हो जाएगा, फटाफट आपका फायर बंद हो जाएगा। इसकी वजह से आप कभी भी कोई भी कहीं पे भी आग लगे किसी को, कोई भी पर्सन को, तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा ब्लैंकेट लेके हम उसको रैप कर देते हैं, राइट।
ओनली बिकॉज टू कट ऑफ द एयर सो दैट हमारा वो और बर्न ना हो. ओके, सो नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स experiences like, does a matchstick burn by itself? How does it burn? मैचस्टिक हम जब बर्न करते हैं तो अचानक अपने आप तो नहीं जलता है, क्या करते हैं हम उसको रब करना पड़ता है. हम जब उसको रब करते हैं, घिसते हैं, तभी मैचस्टिक जलता है. लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा फायर कैसे इन्वेंट हुआ था. जो हमारे स्टोन एज के लोग थे पुराने, वो कैसे आदि मानव जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने कैसे फायर को इन्वेंट किया था ना. 2 स्टोन को लेके उन्होंने ऐसे घिसा, तो घिसते ही उनमें हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट की वजह से वहां पे फायर प्रोड्यूस हुआ. सो कोई भी 2 सब्सटेंस ऐसे ही रहते हैं तो वो उस फायर आग नहीं लगता है, लेकिन जब हमको उनको रब करते हैं तो ड्यू टू द रबिंग मॉलिक्यूल्स टेंड टू गेट मोर काइनेटिक एनर्जी, उनमें एनर्जी ज्यादा आ जाती है जिसकी वजह से दे कैन कैच फायर. जैसे कि मैचस्टिक एलोन बर्न नहीं होता है, लेकिन हम जब उसको घिसते हैं तो वहां पे क्या होता है, बिग बर्निंग सेंसेशन आता है जिसकी वजह से वो जलते हैं या दैट कैच fire. Okay, so can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? Yes, you can burn the wood, right? So why do you have to use paper or kerosene or to start fire in a wood or a coal? So कहीं पे भी कोयला जलाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, कोई भी पेपर या मैचस्टिक से उसको जलाते हैं, क्योंकि कोयला जो होता है बहुत ठंडा होता है एंड उसमें क्या होता है ना, उनको हीट करना पड़ता है तभी जाके वो फायर कैच करेंगे, राइट. सो हीट को जनरेट करने के लिए हमें कोई पेपर की सहायता होती है, हम उसमें थोड़ा सा केरोसिन डाल के हम लगाते हैं, या कोई वुड लगाते हैं, या हम एक पेपर से उसको पहले लगाते हैं, फिर कोयले में डालते हैं, तो फिर हम उसको एरेशन देते हैं, तभी जाके हमारा कोयला बर्न होता है एंड फायर इज रेडी फॉर योर कुकिंग, राइट. सो फॉरेस्ट फायर में आपने पढ़ा ही होगा, देखा भी होगा न्यूज़ में बहुत बार कि जंगल में आग लग जाती है. तो कैसा होता है, कभी कभार ना फॉरेस्ट जब समर का सीजन होता है तो घास बहुत सूखे सूखे होते हैं, पेड़ हमारा सूखा होता है, लीव्स बहुत सारे सूख के नीचे गिर जाते हैं. तो सन का हीट जब ज़्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, क्या होता है ना, जो ड्राई ग्रासेस हैं, छोटे छोटे ड्राई के ग्रासेस हैं, वो फायर कैच कर लेते हैं. सो धीरे धीरे वो एक दूसरे से एक पेड़ से दूसरा पेड़ ऐसा होके पूरे जंगल में धीरे धीरे आग लग जाता है ड्यू टू द हीट एंड योर एयर. ओके, हवा होती है तो हवा के से पूरे जंगल में आग लग जाती है एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो टू control such fires. It is very difficult to control such fires. So this is what you called as forest fires. So बहुत सारे animals and plants का death भी हो जाता है, बहुत सारे animals मर जाते हैं. even धीरे धीरे वो आग अगर हम नहीं बुझाएंगे तो फिर हमारे घर तक भी आ जाता है. So it's very difficult and it happens only during your summer seasons. Okay, so do this experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures. So your matchstick जैसे burn होता है, या wood या coal जैसे burn होता है, या हमारे forest में आग लगता है. So with all this हमको एक सोचने में आता है कि हर कोई चीज अपने से burn नहीं होता है, right? So हर एक का अपना अपना टाइमिंग होता है टू कैच द फायर. डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. सो the lowest temperature at which a substance is catch fire is called as ignition temperature. So ignition temperature मतलब क्या, एक सबसे कम टेम्परेचर जिसमें आपका जो सब्सटेंस है वो फायर कैच करता है. कोई भी आपका जो सब्सटेंस है सबसे लोएस्ट टाइम टेम्परेचर में वो फायर कैच करता है, तो उसको हम बोलेंगे इग्नाइशन टेम्परेचर. Can you tell now why matchstick does not catch fire on its own, but why does the matchstick starts burning or rubbing on before or when you rub the matchstick? Okay, so now you are able to say क्योंकि that reach the ignition temperature, जब हमको ही रब करते हैं then that matchstick reach to its ignition temperature, जिसकी वजह से वो फायर कैच करता है, right? Okay students, आज के लिए इतना. Thank you.